नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली, अभी बच्चे हैं लेकिन आपकी शानदार हथेली मेरे सामने यहाँ पे है विवेचना के लिए, और वास्तव में शानदार लकीरें हैं। हजारों हथेलियों में से एक या दो व्यक्ति की हथेली में ऐसी लकीरें मिलती हैं, और मैंने अपने जीवन में देखा है जो वैज्ञानिक होते हैं या अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो बड़े बड़े संत और अध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, वो लोग होते हैं, मैंने प्रैक्टिकल रूप से मैं सामने देखा है। उन लोगों की हथेलियों में मैंने इस प्रकार की लकीरें देखी हैं। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। जीवन में सकारात्मक सोच हावी रहेगी, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म की सोच रहेगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर का अगर मामला देखें तो जिसमें ऐसा काम जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा माने दिमाग से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा, और ऐसे कार्यों में आप जो है कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे, जल्दी हासिल करेंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखो, जिसमें शरीर से ज़्यादा मेहनत पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। ये आपकी हथेली का आकार बता रहा है। इसकी रंगत अगर हम देखें तो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, अभी उतनी नहीं है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे जाके हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, हर क्षण का आनंद लेंगे, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात अगर देखें हथेली की खासियत, फिर आपके सवालों को भी लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा के आप व्यक्ति रहेंगे, और ज़्यादातर अपनी ही बातों की को मनवाने की इच्छा रहेगी। जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये आपके अंदर है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में या तो बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, और ज़्यादातर मैंने देखा 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार को करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपका जो करियर रहने वाला है उसमें व्यापार ज़्यादा रहने की संभावनाएं स्पष्ट दिख रही है। दूसरी बात, अब चलते हैं हम उस क्षेत्र पे, फिर हम जो है पूरा विश्लेषण करते हैं। ये आपका है बुध का क्षेत्र, मरकरी का माउंट शानदार रूप में, और यहाँ पे ये जगह ज़्यादा उभरी हुई है। माने छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात देखेंगे तो बुध का जो पर्वत है एक सही अवस्था में विकसित है। इसका मतलब है आगे चलकर खासकर जीवन काल के 36वें वर्ष से 36 ईयर से इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। आप अपने जीवन काल में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे, ये दिखाई दे रहा है। अपने जीवन काल में यदि आप योजना बनाकर चलें तो आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सफलता की स्थिति में ले आएंगे, ये दिखाई दे रहा है। एक गुण आपके अंदर बुध की वजह से और रहेगा, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे,
सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे। और अगर आप व्यापारिक कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसमें विशेष सफलता आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपका हथेली जो बुद्ध पर्वत है लालिमा की ओर बढ़ रही है, इसमें लालिमा आएगी और लचीला भी है, दबाएंगे तो लचीला भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश जीवन में रहेगी और समय का हमेशा पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल रहेगी, स्पष्ट दिख रहा है। अब थोड़ा सा उंगली पे जाएं, फिर बुद्ध पर्वत पे आता हूँ। उंगली अगर आप देखेंगे ये पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। जीवन में धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा जो है विस्तृत रूप लेगी आगे चलकर, और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे ये देखें तो हो सकता है ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच रही हो, थोड़ा नाखून बढ़ाएं इसका हल्के रूप में, फिर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन में ज़्यादातर आपके अंदर व्यापार के गुण रहेंगे। अगर आप अपने जीवन काल में बिजनेस करें तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल स्थिति रहेगी। फिर भी अगर आप नौकरी भी करें, चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, आप अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे, उच्च वर्ग का आपका व्यक्तित्व रहेगा। अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे दो चीज़ों की वजह से। एक तो आगे चलकर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसके दम पे सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाले शानदार गुण हैं, इसके कारण भी आप सफल होंगे। ये स्पष्ट दिखता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ एक और है। अब इस चीज़ों को आप जो है ध्यान से देखिएगा। आपकी हथेली में 1 2 3 4 5 जो अच्छी हैं, जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, ये 5 शानदार जो लकीरें हैं आपके बुद्ध पर्वत पे है। अगर 5 स्पष्ट लकीरें बुद्ध पर्वत पे खड़ी रूप में हो, इन्हें शानदार माना जाता है। इन्हें विज्ञान की रेखाएं कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च कोटि का बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं, और ज़्यादातर मामले में मैंने ये भी देखा है ऐसे लोग लेखक भी होते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में किताब लिखते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में कई सारी किताबों की रचना भी करते हैं। ये इसकी खासियत है। आप अपने जीवन काल में अपने परिवार, अपने समाज से हटकर कुछ अलग तरह का करेंगे, जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ये लकीरें स्पष्ट बता रही हैं। आपके अंदर वैज्ञानिक क्षमता है, अनुसंधानात्मक कार्य करने की ताकत है, यानी खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। और जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं, निश्चित तौर पे उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती हैं। तो आपका बुद्ध अपने आप में शानदार है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी के ऊपर जिक्र किया है। आपके सवालों को लेता हूँ, फिर अन्य चीज़ों को बताता हूँ। दूसरी बात, ये खड़ी रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा है और इसमें विस्तार होने वाला है। ये बताती है व्यक्ति सेवा भाव की ओर भी जाएगा। ये बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बताती है व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार रहेगा और उसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब आप एक चीज़ कहते हैं, विदेश में उच्च शिक्षा के योग हैं कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे ये आपका जो है बृहस्पति का पर्वत है,
ठीक है ना। बृहस्पति के पर्वत में अच्छी खासी जो है रेखाएं दिखाई दे रही है जो ज्ञान का सूचक है। तो उच्च शिक्षा के योग तो है, अब विदेश में है कि नहीं देखते हैं। ये आपकी जो है रेखा है पूरी तरह से, और यहाँ पे ये बन रहा है। निश्चित रूप से विदेश में उच्च शिक्षा के योग है। और आप अपनी मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा डबल है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों की जो जिसको कहते हैं ना विवेकी होते हैं, विवेकवान, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और ऐसे लोग अनुसंधान अपने जीवन में करते रहते हैं। तो विदेश में उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। आप जो है कोशिश करें, लेकिन एक अटकल है, आपका सूर्य ठीक नहीं है, और जब तक सूर्य ठीक नहीं होगा तब तक रास्ता मिलना सहज रूप से कठिन रहेगा। तो आपको अपने सूर्य को ठीक करना है। आपके जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन आपके जीवन में सूर्य सही नहीं है। इसी सूर्य की वजह से आप जीवन में अड़चनों का सामना कर सकते हैं, संघर्ष का सामना कर सकते हैं, और जिस प्रकार से विस्तार है, फैलाव है, उस कमी को झेल सकते हैं। तो आपको सूर्य को ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। अब देखिएगा, जॉब या बिजनेस होगा विदेश में या भारत में, देखिएगा ज़्यादातर आपकी हथेली में जॉब ज़्यादा जो बिजनेस है उसकी तरफ रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा सूटेबल अवस्था में वो दिख रहा है। अगर आप जो है उस बिजनेस को चाहे विदेश में करें चाहे अपने देश में करें, दोनों जगह आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। शादी किस उम्र तक होगी, जो संभावना है उसकी तरफ अगर हम देखें तो आपका बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है स्पष्ट तरीके से। तो जब ये शनि की तरफ देखता है तो ये बता रहा है 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करें तो 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टी के बारे में आपने पूछा है, निश्चित रूप से सूर्य के प्रबल होने पर प्रॉपर्टी के योग अच्छे बन रहे हैं। तो सूर्य को प्रबल करें। अरेंज मैरिज या लव मैरिज, देखिएगा इसमें दिखाई तो अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर लव मैरिज भी होगा तो आपकी सहमति से होगा, पेरेंट्स की सहमति से हो पाएगा। वो अरेंज मैरिज में ही आता है। तो अरेंज मैरिज के योग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है आपका जो लाइफ पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो केयरिंग वाला व्यक्तित्व रखेगा। अब बात आती है शादी के बाद आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए ये जो भाग्य स्थान है इससे एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींच लीजिएगा। इसके बाद आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो ये बड़ी सुंदर है। इसका मतलब है आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा खासा लीड करेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। और इसके बाद जीवन रेखा शानदार है, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा लीड करेंगे, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये चिंता से आप विमुक्त रहें। ये आपके कुछ सवाल थे और उनका उत्तर था। अब चलते हैं फिर आपकी हथेली में। हमने जो है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। और ज़्यादातर जो है आपका जो काम रहेगा वो दिमागी काम रहेगा। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी आपके अंदर, अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बैलेंस स्थिति में रखेंगे और इसके लिए लक्ष्य भी बना के चलेंगे। ये अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब जब आपका जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपको इसका प्रभाव
गहरा और लंबा झेलना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ पे एक विष्णु तिलक बनता हुआ दिख रहा है। ये विष्णु तिलक स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी हैं, मतलब भगवान विष्णु हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसे आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा अपने इष्ट देव की वजह से आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। अगर वास्तव में आप दिव्यता और भव्यता पाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू करें और उस परमात्मा से जो है अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको शेयर करें और आप अपने जीवन काल में जो आपको फायदा होता है कुछ % अपने भगवान को दें, उनको पार्टनर बनाएं। कभी भी आप अपने जीवन काल में धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आप अपने जीवन काल में चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ेंगे, कभी भी जीवन काल में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं झेलना पड़ेगा। यदि आप शॉर्टकट अपनाते हैं और ऐसी जगहों से पैसा कमाते हैं जो शेयर हो या सट्टा हो या जिसको कहते हैं लॉटरी के माध्यम से हो या समाज में जिसको अच्छा नहीं माना जाता हो, इसके अलावा जो 2 नंबर का पैसा हो, तो ये चीज़ आपको डुबाएगी और फिर उससे उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस राह पर कभी भी ना जाएं। ये आपका जो है विष्णु का सिंबल यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपके अंदर है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे अपने दिमाग का सही उपयोग करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इंटेलिजेंट दिमाग दिखाई दे रहा है। बहुत अद्भुत जो है उच्च कोटि का ज्ञान आपके अंदर रहेगा, नॉलेज रहेगी, इसका खूब लाभ आप कमाएंगे, ये भी दिख रहा है। आपकी जीवन की रेखा शानदार दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। धन के मामले में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ होगा। धर्म और कर्म के प्रति भी आप कहीं न कहीं सजग रहेंगे। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी ये बढ़ी नहीं है और एक रेखा यहाँ से भी आ रही है। तो आपका पराक्रम, मंगल से संबंधित चीज़ों का आपको फायदा होगा, ठीक है ना। इसको ठीक करेंगे तो करियर और धन में आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। इसके लिए मैं शानदार उपाय दे रहा हूँ। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छी तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो फास्ट फूड है या असमय का खाना है वो आपको जीवन में तकलीफ देगा, तो इस और भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
आपका शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहना, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, रुझान बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और कहीं ना कहीं ये शुक्र आने वाले समय में आपको चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश देगा और एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक रखेगा, ये दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा है, शादी के मामले में हमने बता दिया है, लेकिन बृहस्पति अच्छा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ज़्यादा उन्नति दिखाई दे रही है, ज़्यादा कामयाबी दिखाई दे रही है। वैसे आपके हाथ में बिजनेस ज़्यादा है, लेकिन नौकरी करें तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा आपको सफलता दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका शनि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या छोटी मोटी ऐसी वजहें बना सकता है जो थोड़ा जीवन में तनाव को रखे। इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इस बात की भी संभावनाओं को ये बता रहा है। आपका सूर्य हल्की तरह से ऊर्जा कम प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उन प्रयासों में उतनी सफलता नहीं दिखाई दे रही है जितनी मिलनी चाहिए। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको मिलने में समय लग रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं, जो अभी तक निखर के आ जानी चाहिए थी, उभर के आ जानी चाहिए थी। जिस तरह से एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आपको अगर यश की प्राप्ति करनी है, आपको अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, जीवन को एक सहजता से, एक सरलता से आपको चलाना है, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करनी होगी। और इसको मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दे रहा हूँ, ज़रूर करें। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन काल में मिलेगा। हमने इसके बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया है। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन है। निश्चित रूप से चंद्रमा की वजह से मानसिक रूप से आप बहुत अच्छी तरह से मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की वजह से कभी कभी शरीर में अगर कोई समस्या हो भी जाए, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। आपका चंद्रमा शानदार स्थिति में आ रहा है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहेगा और चंद्रमा आपका बेहतरीन है। आप क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। चंद्रमा आपका बढ़िया है, आपकी माँ होंगी तो माँ का सुख और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बहुत बेहतरीन है, सकारात्मक सोच आपके अंदर हावी रहेगी इसकी वजह से, और छल कपट से आप दूर रहेंगे। और आपकी जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बेहतरीन मिलेगा, ये आपका चंद्रमा यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। जहां आप मन से खूबसूरत रहेंगे, वहीं आप तन से भी खूबसूरत रहेंगे, ये आपका चंद्रमा यहाँ पे स्पष्ट स्थिति में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शुक्र के वजह से, मानी ये अंगूठे की वजह से, सब कुछ होते हुए भी जीवन में बीच बीच में 42वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है।
अगर आप अपने जीवन काल में जल्दबाजी करते हैं, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं या उतावलापन दिखाते हैं तो धन हानि भी होगी। और अगर व्यापार में भी यही चीज़ दिखाते हैं तो व्यापार हानि होने की संभावना रहेगी। आप पार्टनरशिप में कार्य न करें। पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं है। खूब मेहनत के बाद ही आपको मन मुताबिक धन मिलेगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थितियां 36वें वर्ष से अच्छी दिखाई दे रही हैं। 42वें वर्ष में इसमें और इजाफा हो रहा है और 33वें वर्ष से भी आपके जीवन में बेहतरीन समय आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को करें, निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। और मैंने शुरू में बोला था कि आप ऐसा काम करेंगे जो अपने परिवार से और समाज से हटकर हो, जिसके लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। ऐसे शख्स आप बनने वाले हैं। ये आपका बुद्ध का पर्वत यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।